तो भारत मंडपम से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एंटोनियो गुटेरेस को भी हम आपको सुनाएंगे। अभी आप देखिए तमाम देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, तमाम जो दिग्गज हैं, उनकी यहाँ पर मौजूदगी है और कई बातों का जिक्र इस संबोधन में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी एआई इम्पैक्ट समिट में पहुंचे हैं। 10:30 बजे का वक्त है, वो संबोधित करेंगे। अक्षय, 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी भी संबोधित करने वाले हैं। मोदी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में पहुंच चुके, क्या कुछ खास आज रहने वाला है? देखिए, आज सबसे बड़ी बात रही है कि जिस तरह से सुंदर पिचाई ने अपना फैसला किया, ने जिस तरह से बात रखी, ग्लोबल एआई समिट किस तरह से विश्व समुदाय को बेहतर कर सकती है और किस तरह से एक दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हो रही है। गुटेरेस ने भी अपनी बात रखी है और कहा कि हम चाहते हैं कि सभी के लिए एक्सेसिबल हो, आम जनता से लेकर के उद्योगपतियों तक, और साथ स्टार्टअप और इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए लगातार प्रयास करने की जरूरत है। आजकल एआई का इस्तेमाल निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कई बातों का जिक्र गुटेरेस ने सातों तो है। प्रधानमंत्री के संबोधन पर सभी की नजरें रहेंगी कि किस तरह से वो अपनी बात रखते हैं है कि एआई गवर्नेंस और एथिकल एआई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए दिखेंगे और भारत किस तरह से एआई समिट को आयोजित कर रहा है और किस तरह से इसका जो परिणाम है वो बेहतर होने जा रहा है, उस तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री के संबोधन में बातें रहेगी। तमाम सीईओ के साथ की बैठक होगी। अक्षय, इससे पहले हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों एआई समिट में हमने देखा अलग अलग सेशन में अलग अलग टॉपिक को लेकर डिस्कशन हुआ, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, वेदर स्टेशन, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन को लेकर किस तरह से एआई को हम आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर चर्चा हो रही है। जब आज के दिन की हम बात करते हैं तो एआई मॉडल के हिसाब से अगर मैं समझने की कोशिश करूं या फिर एआई को भारतीय बाजार में जो जगह इस वक्त मिल रही है उसको समझने की कोशिश करूं, पीएम का संबोधन कह सकते हैं अभी से कुछ ही क्षण बाद बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। देखिए, प्रधानमंत्री का संबोधन तो बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उससे पहले आपने जिस तरह से इमैनुअल मैक्रोन को सुना, वो जिस तरह से भारत की कर रहे थे कि भारत किस तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से 140 करोड़ लोगों को प्रोडक्टिविटी दे रहा है, खास करके जिस तरह से ट्रांजेक्शन की बात उन्होंने की और उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ रहा है और किस तरह से एआई इंजीनियर्स भारत प्रोड्यूस कर रहा है। विश्व में अगर देखा जाए तो लगभग सेकंड स्थान पर, दूसरे स्थान पर भारत है, जो कि एआई के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और रेजोल्यूशन की बात मैक्रोन ने की कि किस तरह से रेजोल्यूट किया जा सकता है, किस तरह से विश्व समुदाय को बेहतर किया जा सकता है और किस तरह से जो अच्छे काम है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से मैक्रोन का धन्यवाद करेंगे कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत ने प्रगति की है और उसमें फ्रांस के साथ जो साझेदारी है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। प्रौद्योगिकी, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी, साथ ही साथ हेल्थ साइंसेज के क्षेत्र में भारत किस तरह से प्रगति कर रहा है, एआई का इस्तेमाल करके किस तरह से लोगों को जन सुविधाएं प्रदान कर रहा है और विश्व समुदाय किस तरह से लाभान्वित हो सकता है, का जिक्र इमैनुअल मैक्रोन ने किया। एसएमएल का जिक्र किया, जो स्मॉल मॉडल लैंग्वेज होती है उसके भारत एआई के सहयोग किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से दूसरे देशों के साथ, खास करके अमेरिका के पास, चीन के पास, साथ ही साथ उन्होंने रूस और फ्रांस का जिक्र किया कि ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एआई पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और भारत की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निश्चित फोकस रहेगा कि एआई जो एथिकल एआई है उसके सही इस्तेमाल करने से विश्व समुदाय को क्या कुछ बेहतरी मिल सकती है, किस तरह से हम लोगों के जीवन को बदल सकते हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई देंगे। और भारत का जो इंटेंट रहा है एथिकल एआई, यानी कि एआई का सही से इस्तेमाल हो और उसका इस्तेमाल होने के बाद लोगों तक एआई का जो बेहतर इस्तेमाल है वो पहुंच सके, उसका सहयोग मिल सके और विश्व समुदाय को नेतृत्व करने के लिए भारत तैयार है। ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में देखने को मिलेगा। कहा जा सकता है कि एआई समिट बहुत महत्वपूर्ण रही है। अर्थव्यवस्थाओं की भी तारीफ इमैनुअल मैक्रोन ने की कि किस तरह से जीपीयू और एसएमएल के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से चिप डेवलपमेंट किए गए हैं, इकोसिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, एआई स्टार्टअप को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है
और उसमें जो प्रमुख भूमिकाएं रखी है वो मेड इन मिनिस्ट्री की आई है और साथ ही साथ भारत सरकार के जो तमाम नवरत्न हैं, खास करके अगर देखा जाए एसबीआई, उसका निश्चित से जिक्र बनता है, क्योंकि भारत न सिर्फ एक आर्थिक उभरती हुई शक्ति है, बल्कि एआई के क्षेत्र में भी भारत अपने आप को एक स्टैंड कर चुका है। और और अक्षय, ये इससे पहले अगर हम प्रधानमंत्री देखें, नरेंद्र मोदी अमेरिका और चीन दोनों ऐसी कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी अपना एआई मॉडल लॉन्च कर चुकी हैं। अब अगर हम इस रेस में समझने की मैं आपसे कोशिश करूं, भारत क्योंकि अलग अलग सेक्टर में, चाहे हम डिफेंस सेक्टर की बात कर ले, हेल्थ सेक्टर की हम बात कर ले, अलग अलग सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जब एआई की हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब से कुछ टाइम बाद एआई के सेक्टर में भी भारत की एक अलग और मजबूत छवि विश्व स्तरीय नजर आने वाली है। बिल्कुल आने वाली है और इस समिट ने निश्चित रूप से भारत की जो छवि है और बेहतर की है और जिस तरह से तरक्की भारत कर रहा है। अगर ये देखें, सुंदर पिचाई की बात देखें, सुंदर पिचाई ने भी भारत के भूमिका को बेहतर बताया है और साथ ही साथ जिस तरह से ये समिट आयोजित की गई है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी भारत का स्थान आ चुका है, इस समिट का स्थान आ चुका है। निश्चित से कहा जा सकता है कि आने वाले समय में न सिर्फ भारत एआई के जो इकोसिस्टम को डेवलप करेगा, बल्कि विश्व समुदाय को भी अपना एक रास्ता दिखाते हुए दिखेगा, ऐसा प्रतीत होता है। और जो नेताओं ने, चाहे गुटरेस की बात करें, निश्चित से उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उनके नेतृत्व में अगर गलत इस्तेमाल एआई का होता है तो फिर उस पर प्रतिबंध लगाने का भी अधिकार हो सकता है, या दूसरे देशों से वो बात करके कह सकते हैं कि एआई का इस्तेमाल अक्षय, इस समिट में, यानी कि एआई इम्पैक्ट समिट में जो कंपनियां हैं वो ये कहती नजर आई कि भारत में डेटा सेंटर और न्यू एआई मॉडल को डेवलप करेगी, तो ये एआई से भारत, जो विकसित भारत का विजन है, उस लक्ष्य को कितना साकार होता हम देख पाएंगे? शायद अक्षय तक आवाज दी जा रही है, हम एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे।